दिस वीडियो इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सी एयरलाइन चीप रहती है या कौन सी मोस्ट फिजिबल है इन टर्म्स ऑफ, मैं कंफर्ट की बात करूंगा, इन टर्म्स ऑफ फूड की बात करूंगा, इन टर्म्स ऑफ रूट की बात करूंगा। जो लेओवर्स हैं वो ज़्यादा हैं। फिर फूड की बात करेंगे तो फूड उतना अच्छा नहीं है, फ्लाइट डिले कर दी थी या उसने लेओवर्स इतने इतने दे दिए थे कि मैंने उसको कैंसिल करवा के री बुकिंग करा ली थी कि कितना वेट अलाउ करते हैं। मेरा 30 kg अलाउ था तो मेरा ऑलमोस्ट 32 kg था, मुझे उसने अलाउ कर दिया मैं 32 kg ले जाऊँ। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज मैं पाकिस्तान था बैक इन फरवरी 2023, बट बाय दैट टाइम मैंने पब्लिकली लोगों की यूँ हेल्प करना स्टार्ट नहीं की थी। मैं अपने दोस्तों के केसेस ले रहा था, लाइक आई एम हेल्पिंग देम इन सिक्योरिंग PRs एंड अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट द इन्विटेशंस और उन्होंने अपने वीज़ाज लॉन्च कर दिए। बट उसके बाद व्हाट आई डिसाइडेड इज कि मुझे ये काम पब्लिकली करना चाहिए, मुझे अपनी कम्युनिटी की मदद करनी चाहिए। एज आई ऑलरेडी शेयर दिस मैसेज विद यू गाइस के इस सारे काम को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इट्स अस, ये हम लोग हैं और हम लोग को एज अ कम्युनिटी ग्रो करना है। इट्स नॉट लाइक मी और इट्स नॉट लाइक यू ओनली, हमें मिल के चलना है। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं एयरलाइंस की, बिकॉज मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर आउट कर लेता हूँ। फिर लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी एयरलाइन चीप रहती है या कौन सी मोस्ट फिजिबल है इन टर्म्स ऑफ, मैं कंफर्ट की बात करूँगा, इन टर्म्स ऑफ फूड की बात करूँगा, इन टर्म्स ऑफ रूट की बात करूँगा। तो जो आपके पास ऑप्शंस आती हैं, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया, रिगार्डलेस ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जा रहे हैं, पर्थ और मेलबर्न की जो फ्लाइट में डिफरेंस है दैट इज़ 3 आवर्स। अगर आप पर्थ जा रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट 3 घंटे कम होगी एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न। इस तरह अगर आप सिडनी जा रहे हैं तो उस फ्लाइट में भी 3.5 घंटे का फ़र्क होगा फ्रॉम पर्थ। पर्थ आप 3.5 घंटे पहले पहुँच जाएंगे, जबकि सिडनी की फ़्लाइट विल टेक अनदर 3.5 आवर्स। तो जो रूट्स हैं, अगर मैं बात करूँ वाया दुबई तो एमिरेट्स है, इतिहाद है वाया अबू धाबी जाती है, कतर है जो वाया दोहा जाती है। उसके अलावा श्रीलंकन एयरलाइन है वाया कोलंबो, या फिर थाई एयरवेज़ है जो आपके बैंकॉक के थ्रू जाती है। शॉर्टर रूट की बात करूँगा तो जो थाई एयरवेज़ और श्रीलंकन एयरलाइंस है ना, दीज आर दी बेस्ट ऑप्शंस। इन अगर फ़्लाइट्स की मैं बात करूँ तो रफली जो ट्रैवल टाइम है फ्रॉम इस्लामाबाद या फ्रॉम लाहौर, तो आप कहें 3.5-4 घंटे में आप कोलंबो या थाईलैंड पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद आप 8 से 9 घंटे में मेलबर्न पहुंच जाते हैं। सो अ टोटल ऑफ लाइक 13 आवर्स, 13 घंटे में आप मेलबर्न पहुंच जाएंगे। अगर पर्थ की बात करेंगे तो आप 11 घंटे में ऑलमोस्ट पर्थ पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इतिहाद एयरवेज़, एमिरेट्स या कतर की, तो ये ऑलमोस्ट 14 आवर्स लेती हैं फ्रॉम दुबई, इतिहाद या दोहा से मेलबर्न। पर्थ आ जाएगा तो 11 घंटे की फ्लाइट हो जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद से या लाहौर से जो दुबई, अबू धाबी या कतर की फ़्लाइट है दैट इज़ अनदर 3 आवर्स। सो जो आपकी टोटल जर्नी है वो 17 आवर्स बाय एयर है। इसमें अगर आप स्टे मिलाएंगे सो इट विल रफली टेक अराउंड 24 आवर्स। जबकि अगर आप वाया बैंकॉक या वाया कोलंबो जाएंगे तो अगर आप स्टे मिलाएं 8 घंटे का तो रफली अराउंड 19 आवर्स। सो आप ऑलमोस्ट 5 से 7 घंटे बचा लेते हैं। पैसों की बात कर लेते हैं तो जब मैंने ट्रैवल किया था बैक इन 2018 के लास्ट में तो थाई एयरवेज सबसे चीप आ रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड थाई एयरवेज़ ने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। उसके बाद जब उसने ऑपरेशन रिज्यूम किया तो उसकी फ़्लाइट्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं। श्रीलंकन सबसे चीप है, बट श्रीलंकन का ड्रॉबैक ये है कि ये इस्लामाबाद नहीं आती। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कराची या इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू लाहौर तो श्रीलंकन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन जो लेओवर्स हैं वो ज़्यादा हैं। फिर फूड की बात करेंगे तो फूड उतना अच्छा नहीं है जितना आप कह लें कि एमिरेट्स का, इतिहाद का या कतर का है। बाकी अगर आप थाई एयरवेज़ या श्रीलंकन एयरलाइन में ट्रैवल करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप टिकट बुक करा रहे हैं तो आपने मुस्लिम मील सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे सो दैट विल बी एन इशू लेटर ऑन, क्योंकि इन फ्लाइट्स में आपको बिफोर टाइम अपना मील प्रेफरेंस देनी होती है। लेकिन अगर आप एमिरेट्स से, कतर से, इतिहाद से ट्रैवल करेंगे तो आपको मील प्रेफरेंस नहीं देनी। यू कैन ईजिली गेट द मुस्लिम मील, क्योंकि जो सारा फूड होता है वो इन एयरलाइंस में हलाल होता है। तो बहरहाल अगर मेरे से पूछे कि कौन सी एयरलाइन प्रेफर की जाए तो बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड फ्रीक्वेंटली बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, तो मैं आपको कहूँगा कि जो एमिरेट्स है दैट्स एट द टॉप। मैं एमिरेट्स को प्रेफर करूँगा, आफ्टर दैट कतर, उसके बाद इतिहाद की बात कर लेंगे, उसके बाद थाई एयरवेज़ की, और लास्ट में श्रीलंका को मैं रेट करूँगा। ये रेटिंग ऑब्वियसली बात है दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कंफर्ट के हिसाब से एमिरेट्स अच्छी फ्लाइट नहीं है। ये एहसास आपको तब होगा जब आप 2-3 दफ़ा ट्रैवल कर लेंगे और आप डिफरेंट एयरलाइंस जो है वो एक्सप्लोर कर लेंगे। मैंने एयर चाइना से ट्रैवल किया है, मैंने कतर से ट्रैवल किया है, मैंने एमिरेट्स से ट्रैवल किया हुआ है, मैंने थाई से ट्रैवल किया है। मैंने इतिहाद से नहीं किया बिकॉज आई बुक माई टिकट्स थ्रू इतिहाद, लेकिन दोनों दफ़ा ऐसा हुआ है या तो इतिहाद ने फ़्लाइट डिले कर दी थी या उसने लेओवर्स इतने इतने दे दिए थे कि मैंने उसको कैंसिल करवा के री बुकिंग करा ली थी।
बाकी जहाँ तक लेओवर की बात है, अगर तो आप एमिरेट्स से आ रहे हैं तो एमिरेट्स ने बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की, जो मेरे साथ भी हुआ कि अगर आपका स्टे 8 घंटे से ज़्यादा है तो आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप दुबई एग्जिट कर सकते हैं, वो होटल देते हैं, तो आप इजीली अपना स्टे 8 घंटे का वहाँ पे गुजार सकते हैं। लेकिन इत्तेहाद में यू हैव टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, उसके अप्रूवल का चांस कितना है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। दुबई में मैंने नहीं देखा किसी को वीज़ा ना मिला। थाई की या श्रीलंकन की बात करें तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा अगर आपको जो है वो एग्जिट करना है। उसके अलावा अगर मैं एमिरेट्स की बात करूं तो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे स्लीप एंड फ्लाई के पॉड्स या रूम्स अवेलेबल होते हैं। आप बिफोर टाइम अगर वो बुक करा लेंगे तो जो आपका 7 से 8 घंटे का स्टे है वो आपका अच्छा गुजर जाएगा। सो ये कुछ आप कह लें कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जो एयरलाइंस के हिसाब से थे। बाकी टिकट की अगर मैं बात करूँ, जब अभी मैं आ रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट 4 दिन पहले टिकट बुक कराया था। मैंने फ़्लाइट फेयर चेक किए थे कतर के, इत्तेहाद के, एमिरेट्स के एंड देन थाई डेफिनेटली। तो जो मुझे सबसे जो आप कहें रीज़नेबल मिल रहा था या जो सबसे आप कहें चीप मिल रहा था दैट इज़ एमिरेट्स। एमिरेट्स का जो टिकट है दैट इज़ कंपेरेटिवली चीप एज़ कम्पेयर टू कतर या इत्तेहाद। फ़र्क जो था वो $150-200 का आ रहा था, लेकिन कंफर्ट को देखते हुए, फ़्लाइट टाइम देखते हुए, लेओवर देखते हुए मैंने प्रेफर किया कि मैं एमिरेट्स जाऊँगा बिकॉज आई ट्रैवल थ्रू एमिरेट्स। और जो एमिरेट्स की फ़्लाइट कंफर्ट है दैट इज़ डिफरेंट। जो 14 घंटे की फ़्लाइट है फ्रॉम मेलबर्न टू दुबई वो मुझे फील नहीं हुई। लाइक उसमें 6-7 घंटे अब मैंने सो के गुजार लिया। दैन आई वॉच कपल ऑफ मूवीज़, उसके बाद स्टिल मेरे पास 2-3 घंटे बच गए थे। बट जब मैं लैंड हुआ तो लाइक आई वॉज फ्रेश। फिर मेरा दोस्त आ गया था, तो जैसे आप लोगों ने वीलॉग में देखा होगा कि फिर मैं दुबई चला गया एंड एक्सप्लोर दुबई। उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया। सो जो फ़्लाइट दुबई से पाकिस्तान है उसने हार्डली आप कह लें 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट लिए। सो ये रूट जो है वो मोस्ट फिजिबल है या मैं कहूँगा मोस्ट प्रैक्टिकल है अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती। तो उसके अलावा फ़ूड की अगर रेटिंग की बात करूँ तो मुझे एमिरेट्स का फ़ूड अच्छा लगा है। कतर का भी कंपेरेटिवली सिमिलर टू एमिरेट्स है। इत्तेहाद से आई हैवंट ट्रैवल्ड, लेकिन जो थाई और श्रीलंकन के फ़ूड है वो डेफिनेटली इस तरह के नहीं है कि आप उस पर रिलाई कर सकें। उसके बाद जो सवाल आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि अगर तो हम एयरपोर्ट से कुछ ख़रीद लें तो क्या हमें एयरलाइंस वाले लेके जाने देंगे। लेकिन दैट इज़ सब्जेक्ट टू द स्टाफ जो फाइनल बोर्डिंग के टाइम पे वहाँ खड़ा होता है। मैंने जब ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल किया था तो आई हैव बॉट बर्गर्स फ्रॉम हंग्री जैक्स, तो स्टाफ ने मुझे नहीं रोका, मैंने वो लिए। जब मेरा लेओवर हुआ तो मैंने वहाँ पे बैठ के खा लिया। तो इट ऑल डिपेंड ऑन द स्टाफ। कभी कभी स्टाफ ऐसा होता है कि वो इवन आपको पानी लेके नहीं जाने देता। अगर आपने कुछ ख़रीदना है तो आफ्टर योर चेक इन बोर्डिंग से पहले आप ख़रीदें। सो मोस्ट लाइकली है कि वो वाली चीज़ें आपको लेके जाने दी जाएंगी। बाकी आप लोगों ने जैसे व्लॉग में देख लिया होगा, क्योंकि जो वेट के ऊपर सवाल आ रहा था कि कितना वेट अलाउ करते हैं। मेरा 30 kg अलाउ था, तो मेरा ऑलमोस्ट 32 kg था। मुझे उसने अलाउ कर दिया मैं 32 kg ले जाऊँ। मेरा जो हैंड कैरी था दैट इज़ 7.4 kg, जबकि 7 kg अलाउ था। उसके अलावा जो मेरा लैपटॉप का बैग था वो ऑलमोस्ट आप कह लें 4 से 5 kg था, वो भी मुझे अलाउ किया गया है। सो इट्स ऑल सब्जेक्ट टू द स्टाफ जो चेक इन के टाइम पे खड़ा होता है। तो आप कह लें कि आपकी किस्मत होती है। लेकिन ये बताता चलूँ कि एवरी टाइम आई ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान, जो यहाँ का स्टाफ है वो तंग करता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का स्टाफ है वो तंग नहीं करता। सो इट्स ऑल सब्जेक्ट टू आपकी किस्मत है, फिर बंदा कैसा है, उसका मूड कैसा है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा मैं क्विकली आप लोगों से शेयर कर लूँ, बिकॉज रिसेंटली भी जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी एयरलाइन सेलेक्ट की जाए, किस एयरलाइन से जाया जाए, कौन सा रूट लिया जाए, कौन सी चीज़ें हम लेके जाएँ, कौन सी ना लेके जाएँ। बाकी कौन से आइटम्स है जो आप लोगों ने सामान में नहीं रखने, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके वो देख लें। बिकॉज 2-3 लोग आए हैं, उनके साथ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं और उन्होंने शेयर आउट किया है कि वट एवर यू हैव टोल्ड अस इन द वीडियो वो हमारे साथ हुआ है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।